है कि देखो मेरा नाम तो इसने लिया नहीं तो मैं कैसे जाऊं। एक बार ब्रह्मा जी नहीं बोला, चार मुख वाला बोल देते तब भी मैं चला जाता कि मेरे को समझ आती कि चार मुख वाला तो मैं ही हूं। और देखो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, अब मैं कैसे जाऊं इनकी रक्षा के लिए। बंधुओं, शंकर जी मन में सोच रहे हैं कि मेरा भी नाम नहीं लिया। शंकर जी नहीं बोला, महादेव नहीं बोला, आशुतोष नहीं बोला, अरे कुछ नहीं तो बम बम बोला ही बोल देते, मैं समझ जाता कि मेरा ही नाम है ये। अब कुछ नहीं बोला तो मैं भी कैसे रक्षा करने के लिए जाऊं। सुरपति इंद्र नहीं बोला, स्वर्ग का राजा नहीं बोला है। अब इंद्र सोचता कि मैं भी कैसी रक्षा के लिए जाऊं। ऐसे समस्त देवता, गंधर्व, किन्नर, चार, नाग और देवियां किसी का नाम ना लेकर के गजेंद्र ने केवल गुणों को बोल करके स्तुति की है। तब एक ही बचा जिसमें सारे गुण है, वह कौन है? केवल भगवान। अब भगवान ने सोचा कोई नहीं जा रहा, इसका मतलब कि केवल जो बच कर के रह गया वो तो मैं ही। अगर मैं भी इस समय इस गजेंद्र की रक्षा के लिए आगे नहीं आऊंगा तो मैं कलंकित हो जाऊंगा। तो भगवान ने तुरंत अपने गरुड़ को बुलाया और हाथ में सुदर्शन ले लिया। गरुड़ पर बैठ करके भगवान श्री हरि अवतार लेकर के उस जगह जहां वरुण के सरोवर में ग्रह ने गजेंद्र का पांव कई हजार वर्षों से पकड़ा हुआ था और छोड़ नहीं रहा था, वहां की तरफ चलता। रास्ते में देखा भगवान नारायण ने कि गरुड़ तो जब तक पहुंचेगा तब तक तो गजेंद्र मर ही जाएगा। इतनी हालत उसकी बुरी हो चुकी है, इतना कमजोर हो चुका है कि गरुड़ को भी छोड़ दिया भगवान। गरुड़ को भी छोड़, और भगवान गरुड़ को छोड़ करके खुद दौड़ पड़े, हाथ में सुदर्शन लेकर के। कहीं देरी हो गई तो गजेंद्र मर न जाए, अगर गजेंद्र मर गया तो फिर मेरे को कलंक लग जाएगा। गरुड़ को छोड़ दिया। दूसरा कारण ये भी कि गरुड़ को अंदर से अभिमान हो रहा था कि देखो भगवान ने मेरे को बुलाया मुसीबत के समय, इसका मतलब मेरे बिना भगवान का गुजारा नहीं होता। तो भगवान किसी का अभिमान ज्यादा समय तक रहने नहीं देते, इसलिए भगवान ने बताया गरुड़ तुम्हारी भी जरूरत नहीं है मेरे को, मैं तुमसे भी तेज गति में भाग सकता। गरुड़ पीछे रह गया, भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े और पहुंच के उसी स्थल पर जहां पानी के भीतर में ग्रह ने पांव पकड़ा हुआ था और केवल गजेंद्र की थोड़ी सी सूंड बाहर थी। अगर वो भी चले जाती तो उसमें पानी भर जाना था और फिर गजेंद्र न मर जाना था। तब गजेंद्र ने देख लिया भगवान मेरे आगे मेरी रक्षा के लिए, जिनको मैं पुकार रहा था वो मेरी रक्षा के लिए आ चुके हैं। अब मैं इनको क्या भेंट करूं, मेरे पास कुछ नहीं। तब याद आया कि इस सरोवर में कमल के फूल हैं। जितनी सूंड बची थी उसी की सहायता से उन्होंने एक कमल का फूल उठाया और उठा करके जितनी ताकत थी वो भगवान की तरफ
फेंक दिया। भगवान भाग को समझ गए। जब लग गजबल अपना बरतो, एक सरा नहीं काम, निर्बल भयो नारायण पुकारा, चले आए आदे नाम, सुना रे मैंने निर्बल के भगवान। तब भगवान समझ गए कि इसने मेरे को पुष्प दिया है, कमल का फूल दिया है। तो भगवान अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान का नाम कमल नेत्र है। भगवान कमलापति है। भगवान के जब चरणों को बोलते तो क्या बोलते हैं? चरण कमल। तो कमल भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, चरण कमल, कमल नेत्र, कमलापति। कमला मैंने लक्ष्मी जी और उसके पति कमलापति। वो गजेंद्र के मन में भी आया कि भगवान का नाम कमल नेत्र है, कमल लोचन है, चरण कमल और कमलापति, इसलिए एक कमल का फूल ही अर्पित करना इस समय भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बंधु तुरंत भगवान ने उसको अर्पित कर लिया और मन में सोचा कि इसने मरते मरते भी मुझे कुछ ना कुछ अर्पित किया है। दूसरा, ये भौतिक स्तर पर तो कमल का फूल किया, लेकिन इसका मतलब है कि हम भगवान को कमल का फूल चढ़ाएंगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। क्या भगवान को हम आभूषण चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। एक स्तर में तो लगता है कि कमल का फूल देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। तो क्या हम कमल के फूल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, पारिजात के फूल चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। दूसरा, फिर क्या मतलब है उसका? पुष्प को कहते हैं सुमन। पुष्प का दूसरा नाम क्या है? सुमन। सुमन, सुमन का मतलब है निर्मल मन, निर्मल मन, निष्कपट मन, निष्काम मन। अर्थात उस गजेंद्र ने अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, निष्कपट मन को, निष्काम मन। तब भगवान आगे बढ़े। जब तक हम लोग अपना निर्मल मन बना करके भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, निष्कपट मन, निष्काम मन, तब तक भगवान हमारी सहायता में उतरते रहेंगे। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा। फूलों की माला दे देंगे तो मन में कपट है, ये माला भगवान मैं दे रहा हूँ तो इस बार मेरी प्रमोशन जरूर करवा देना। ये कपट आ गया, कपट नहीं चलेगा भगवान के साथ। उधर माला दे रही है फूलों की, इधर कपट है, प्रमोशन जरूर करा देना मेरा। इसका मतलब है कि फूलों की माला मैं तब दे रहा हूँ, मेरी प्रमोशन करवानी है आपने। पहले काम बोल दिया, फिर माला अर्पित कर रहे, क्योंकि काम तो पहले सोच के आया था ना मैं अंदर से। जब मैं माला खरीदने गया था भगवान के लिए तो पहले मन में यही था कि इसलिए चढ़ानी है कि मेरी प्रमोशन हो जाए। इसका मतलब कि कपड़ रख करके मैं भगवान के पास गया। ऐसा तो भगवान फिर सुनेंगे नहीं। हम लोग भगवान को बोलेंगे 5.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन अंदर में एक कामना है, मेरी कन्या का अच्छे घर में विवाह हो जाए। इसका मतलब पहले मेरी कन्या का अच्छे घर में विवाह का रिश्ता जोड़ दो, इस 5.25 किलो में लड्डू चढ़ाऊंगा। ये भगवान के साथ चलेगा नहीं, क्योंकि निर्मल मन जन सो महिमा, मोह छल कपट क्षेत्र नहीं।
निर्मल नहीं, सुमन नहीं, तब तक भगवान हमारी सहायता नहीं करते। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर उस हाथी ने अपना सुमन दिया भगवान को। मन भी कह सकते थे, लेकिन सु मैंने निर्मल मन दे दिया। भगवान मन चाहते हमारा 5.25 किलो प्रसाद नहीं चाहते, हमारा फूल नहीं माला चाहते हैं, मन चाहते। और मन अगर निर्मल है तो माला भी नहीं लेते भगवान, फिर ऐसे नहीं लेते। तो भगवान के सामने कपट नहीं करना बस, और जो मर्जी करे, भगवान को कपट पसंद नहीं है। तो उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया और ग्राह की गर्दन को काट दिया। जब गर्दन कट गई तो अपने आप में पैर छूट गया, ग्राह मर गया। लेकिन बंधु, हाथी इतना कमजोर हो गया था, हजारों वर्ष कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, फिर अभी मरा, अभी मरा, अभी मरा, इतनी परेशानी में रह रहा था, तो वो भी मर गया, ग्राह भी मर गया, गजेंद्र भी मर गया, दोनों ही मर गए। अब दोनों के शरीरों में चतुर्भुज रूप पार्षद बनकर के निकल गए, क्योंकि भगवान ने उद्धार किया उनका चतुर्भुज रूप में। तो दोनों के शरीरों में चतुर्भुज रूप में पार्षद निकल आए और भगवान की दोनों ने 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया। और भगवान ने कहा अब जाओ। कहा न तद भाष्यते सूर्यो न शशंको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम मम। अब आनंद से मेरे धाम में जाओ, बस अब तुम मरोगे नहीं, जन्मोगे नहीं, कोई बीमारी नहीं लगेगी तुमको, कोई कष्ट नहीं। दिव्य शरीर भगवान ने दे दिया उसी समय। सुदर्शन स्पर्श करने से दोनों को देखो दिव्य शरीर लग गया। चतुर्भुज भगवान के पास, क्योंकि चतुर्भुज भगवान बचाने के लिए आए थे, तो चतुर्भुज मिलना था। अगर भगवान कृष्ण बचाने के लिए आते तो 2 भुज वाला मिलना था। भगवान का अलग अलग सिस्टम है ना, किसको स्तुति करके पुकारा तो वो ही आएगा। इसलिए जब दोनों जाने लगे तो गजेंद्र को अच्छा नहीं लगा, वीरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उसने भगवान से शिकायत की। क्या शिकायत की थी? गजेंद्र ने भगवान से कि आप प्रभु अन्याय कर रहे हो। प्रभु ने बोला क्या अन्याय किया मैंने? कि मेरा विमान पीछे है और जिसने मेरे को कष्ट दिया पांव पकड़ करके, उसका विमान आगे जाता है, वो पहले पहुंचेगा, मैं बाद में पहुंचूंगा। ये क्या न्याय किया कि मैंने पुकारा आपको, उसने तो पुकारा नहीं आपको, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय दिया, मैंने आपके चरण कमल पकड़े थे और पहले आप उसको भेज रखे हो, मेरे को बाद में। भगवान कहते अन्याय नहीं कर रहा, मैं न्याय कर रहा हूं। कैसे न्याय है? तो भगवान ने लॉजिक दिया, सिद्धांत रखा कि ठीक है, तुमने मेरे चरण कमल पकड़े थे, तुम तो वैकुंठ में जाओगे मेरे पार्षद बन करके, पर जो ग्राह है उसने तुम्हारे चरण कमल पकड़े थे और तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मुझे पुकार रहे थे। तो मेरे चरण कमल पकड़ने वाले से पहले मेरे भक्त के चरण कमल जो पकड़ेगा वो पहले वैकुंठ में जाएगा। ऐसे दोनों वो वैकुंठ लोक में चले गए बंधुओं। तो भगवान का हम भी अगर ऐसे जैसे गजेंद्र ने स्तव स्तुति की है, भगवान को बुलाया है, तो भगवान हमारे लिए भी जरूर आएंगे। इसीलिए ये कार्तिक मास चल रहा है भगवान को बुलाने के लिए ही। तो आज लगभग
आखिरी दिन है, कल एक बचा है और कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, महत्वपूर्ण दिन है कि 4 महीने के बाद भगवान कल जग जाएंगे। 4 महीने के बाद सारे देवता जग जाएंगे। वो 4 महीने से सोए थे सारे। अब कल करोड़ों विवाह होंगे, लाखों विवाह होंगे कल, क्योंकि भगवान जग गए हैं। तो भगवान के जागरण से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 4 मास के बाद समस्त देवता भगवान जगेंगे और वो जगने का टाइम है 3:22। लिखा हुआ शास्त्र है कि इतने बजे भगवान जगेंगे। तो भगवान के जगते हुए जो लोग करेंगे वैसा भगवान आशीर्वाद देंगे। अब कोई बकरे को काट रहा होगा तो भगवान अपने खाते में वही लिख देंगे। कोई उस समय ताश खेल रहा होगा तो भगवान उसके खाते में वो लिख देंगे। कोई मदिरा पान कर रहा होगा तो भगवान उसके खाते में मदिरा पान लिख देंगे। और कोई रिमोट लेकर के टीवी का ड्रामा देख रहा होगा तो भगवान वीडियो भी बना लेंगे, ऑडियो भी बना लेंगे और उसका फल वैसा देंगे। पर जो उस समय उठ करके भगवान का सुमरन कर रहा होगा, भजन कर रहा होगा, कीर्तन कर रहा होगा, उसको भगवान अपने लोक की प्राप्ति दे देंगे। इसलिए हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये अपना विचार करना पड़ेगा। कम से कम भगवान जब जगे तो हम अच्छे काम में उस समय लगे होने चाहिए। तो इसलिए बंधुओं, हम लोगों ने कल आखिरी प्रभात फेरी देवोत्थान एकादशी में कार्तिक मास के उपलक्ष्य में रात को 12 बजे शुरू करने का निश्चय ले लिया। रात के ये आज ही रात को 12 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि उसके कई कारण हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि 12 बजे को शुरू करोगे तो 12 बजे शुरू करके भी शुक्र करो कि हम 6 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंच जाए। नहीं पहुंच सकते। आज 50 से ज्यादा घरों लगेगा। आज 50 से ज्यादा घरों के घर लगे आज। तो बताओ, एक घर में अगर 10 मिनट भी लग जाए तब 500 मिनट लग गया नहीं? तब 500 मिनट की 6 से गुना करके कितने घंटे बन गए? तो फिर कैसे पहुंचे? तो वर्किंग डे है, आप लोगों ने अपने कार्य धंधों पे भी जाना है। तो हमारा मकसद चलने का नहीं है, हमारा मकसद है पहुंचना कब है। तो 6 बजे पहुंचने के कारण हम लोग रात के 12 बजे शुरू करेंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि भगवान हमारे लिए जाग रहे हैं। तो एक रात अगर हम भी जग जाए भगवान के लिए तो जीवन भर के लिए फिर हम सोए भी रहेंगे तो जाग करके भगवान हमारा पहले जारी दे देंगे। एक दिन जगेगा, पूरी जिंदगी भगवान जगेगा। कल की आज की रात फिर जगने की रात, क्योंकि भगवान जग रहे हैं, हमको भी जागना चाहिए। साल में 4 बार भगवान जगते हैं, पूरी रात 4 बार। 3 बार तो कार्तिक मास में जागते हैं, दिवाली में। और कल विवाह होगा तुलसी शालीग्राम का। तो विवाह में दूल्हा सो गया तो शादी कैसे होगी? दूल्हा ही सो जाए तो शादी। तो हम बराती हैं, तो दूल्हा जाग रहा तो बराती भी जागने चाहिए। तो इसलिए हम सो गए तो फिर बरात की बदनामी हो जाएगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा
देखना पड़ेगा। और एक रात जब भगवान ने बरदन की परिक्रमा करवाई थी इसी कार्तिक मास में, तो सारी रात परिक्रमा चली, 3 रात्रि पर भगवान इसी में ही जागरण किया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जागने वाली रात है वो है आज की रात, क्योंकि 4 मास के बाद भगवान जाग रहे हैं, देवता जाग रहे हैं। और जिसको जो चाहिए अपने कोरे कागज पे लिख करके ले चलना, साथ हाथ में पकड़ करके चलना, बटुए में रख करके चलना। अगर वो इसी देवोत्थान अगले साल आने वाली एकादशी तक वो आपकी कामना नहीं पूरी होगी तो आप जागना ही बंद कर देना, ऐसा भगवान की प्रतिज्ञा है। इस रात को जाग करके जो कोई मांगेगा, जो उसके मन में होगा, जो लिख करके लाएगा, भगवान उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए एक रात अगर थोड़ा जल्दी अभी जाके